नमस्कार, स्वागत है आपका करियर टावर पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल थर्ड में पूछा गया है। प्रश्न है, स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। बार बॉडी ऑन सेक्स क्रोमेटिन इन मैमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है और अक्सर स्टूडेंट लोग इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इस वीडियो में इस क्वेश्चन के आसपास जितने सारे पॉइंट बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन सारे को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, उसमें XX क्रोमोजोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो दो होते हैं ना, XX, इनमें से कोई एक होता है जो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होकर कुछ इस तरीके का दिखता है, समझ गए। अब जो इनएक्टिव यानी निष्क्रिय होने का जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को लायोनाइजेशन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब आगे देखते हैं। ये जो इनएक्टिव क्रोमोजोम है ना, इसी को बार बॉडी कहा जाता है। जो इनएक्टिव होकर जो एक क्रोमोजोम यहाँ पे इनएक्टिव फेज में है, यानी निष्क्रिय वाली स्थिति में है, इसी को बार बॉडी कहा जाता है। और ये बार बॉडी का डिस्कवरी मुर्रे बार ने 1949 यानी 1949 में किया था। तो ये भी याद रखना है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये जो बार बॉडी होती है, ये हेट्रोक्रोमेटिन पे चिपकी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बार बॉडी कहाँ पे चिपकी होती है, तो हेट्रोक्रोमेटिन पे चिपकी होती है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के किनारे पे होता है। और आपसे पूछेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले जो मुर्रे बार ने कौन से सेल में बार बॉडी को देखा था। तो आपको पता होना चाहिए, कैट जो होती है, बिल्ली होती है, बिल्ली का जो नर्व सेल है, जो तंत्रिका कोशिका है, उसी के अंदर मुर्रे बार ने बार बॉडी का आविष्कार या फिर कह सकते हैं खोज किया था। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, उसे याद रखने के लिए आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, तो इसे ध्यान दीजिएगा। मेल में क्या होता है, XY होता है, तो बार बॉडी मेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। फीमेल में क्या होता है, दोनों X होता है, तो उसमें सामान्यतः जनरली एक बार बॉडी होती है। ठीक है, एक बार बॉडी पाई जाती है। बार बॉडी क्या होता है, तो जो इनएक्टिव X क्रोमोजोम, जो एक क्रोमोजोम था जो इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, उसी को तो बार बॉडी कहते हैं। ठीक है। और लोकेशन मैंने बता ही दिया, न्यूक्लियस के किनारे यानी न्यूक्लियस के एज पे। ठीक है। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं एक लाइन में, तो फीमेल में क्या होता है, महिला में क्या होता है, 2X होता है ना, तो एक्स्ट्रा एक X क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा होता है वही इनएक्टिव हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। और उसी इनएक्टिव जो X क्रोमोजोम होता है, उसी को तो बार बॉडी बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। तो इस कंसेप्ट से ना इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। थैंक यू।